दोस्तों, सनातन धर्म के सबसे महान ग्रंथ रामायण की गाथा से हम सब भली भांति परिचित हैं। हम जानते हैं कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने धर्म की स्थापना की, अधर्म का नाश किया और लंका पर विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटे। लेकिन इस पूरी महागाथा के पीछे एक ऐसा चरित्र है जिसे इतिहास ने हमेशा सिर्फ और सिर्फ नफरत की नज़रों से देखा है। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हर किसी के मन में क्रोध और कड़वाहट भर जाती है, वो है मंथरा। वही मंथरा जिसने माता कैकेयी के कानों में जहर घोला, वही मंथरा जिसके कारण एक हंसता खेलता राज परिवार बिखर गया। राजा दशरथ ने तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए और प्रभु श्री राम को 14 वर्षों के लिए घने जंगलों में भटकना पड़ा। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि इस महाविनाश के पीछे का असली सच क्या था? क्या मंथरा वाकई सिर्फ एक दुष्ट दासी थी या फिर वह विधाता के किसी ऐसे महाउद्देश्य की मोहरा थी जिसके बारे में खुद अयोध्यावासी भी नहीं जानते थे? तो दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको रामायण के उस गुप्त अध्याय में ले जा रहे हैं जिसका जिक्र आमतौर पर कथाओं में छोड़ दिया जाता है। यह कहानी उस समय की जब लंका विजय के बाद प्रभु श्री राम का राज्य अभिषेक हो चुका था। पूरी अयोध्या दिवाली मना रही थी, हर तरफ खुशियाँ थी, लेकिन उसी अयोध्या के एक अंधेरे सुनसान कोने में अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी बूढ़ी मंथरा। कुष्ठ रोग और समाज के तिरस्कार से घिरी मंथरा हिलने डुलने के काबिल भी नहीं बची थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह ग्लानि, दर्द और पश्चाताप की आग में जल रही थी। उसे लग रहा था कि वह सीधे नरक में जाएगी। लेकिन तभी उस अंधेरे कक्ष में एक अलौकिक प्रकाश फैलता है, पैरों की आहट होती है। मंथरा अपनी धुंधली आंखों को उठाकर देखती है तो उसके सामने कोई सैनिक या वैद्य नहीं बल्कि खुद साक्षात राजा रामचंद्र खड़े थे, जिनके सिर पर सोने का मुकुट था और चेहरे पर वही शांत करुणामयी मुस्कान थी। दोस्तों, जैसा कि आप इस थंबनेल में देख रहे हैं, मंथरा की आंखों में आंसू है और चेहरा खौफ तथा पश्चाताप से भरा है, जबकि श्री राम के चेहरे पर एक असीम शांति है। मंथरा कांपते हुए प्रभु के चरणों में गिर पड़ती है और रोते हुए कहती है, राम तुम कहाँ? राम तुम यहाँ? जिस दासी ने तुम्हारी हंसती हुई जिंदगी उजाड़ दी, जो तुमसे इतनी नफरत करती थी, तुम उसके अंत समय में उसे दर्शन देने आए हो। मुझे मार डालो राम, मुझे दंड दो। तभी प्रभु श्री राम आगे बढ़ते हैं और अपने कोमल हाथों से उस बूढ़ी मंथरा को उठाते हैं। राम जी कहते हैं, मंथरा, मैं यहाँ तुम्हें दंड देने नहीं बल्कि तुम्हें इस मानसिक बंधन से मुक्त करने आया हूँ। और यहीं पर मंथरा एक ऐसा कड़वा सच बोलती है जो पूरी रामायण का दृष्टिकोण बदल देता है। मंथरा रोते हुए कहती है, राम, दुनिया समझती है कि मैं तुमसे नफरत करती थी। दुनिया समझती है कि मैंने कैकेयी को भड़काया, पर सच तो यह है राम कि अगर उस दिन मैं वह पाप नहीं किया होता तो देवताओं का वो काम कभी पूरा नहीं होता जिसके लिए तुम्हारा इस धरती पर जन्म हुआ। दोस्तों, मंथरा ने इन शब्दों ने खुद प्रभु राम को भी भावुक कर दिया। आखिर मंथरा के इस दावे के पीछे का रहस्य क्या था? क्या मंथरा को पहले से पता था कि राम साक्षात भगवान विष्णु हैं? क्या देवताओं ने मंथरा की बुद्धि को जानबूझकर भ्रमित किया था ताकि रावण का वध हो सके? और सबसे बड़ा सवाल, जब मंथरा ने अपना यह अंतिम सच राम जी को बताया तो बदले में प्रभु श्री राम ने मंथरा को क्या वरदान दिया? क्या राम जी ने उसे माफ़ किया या उसे कोई भयानक श्राप मिला? आज के इस महा वीडियो में हम सिर्फ एक संवाद को ही नहीं बल्कि मंथरा के जन्म से लेकर उसकी सोच, कैकेयी के महल की साजिशें
और इस अंतिम मुलाकात की एक एक बारीकी को शास्त्रों के अनुसार टटोलेंगे। अगर आप खुद को सच्चा राम भक्त मानते हैं तो इस वीडियो की एक भी सेकेंड मिस मत करना, क्योंकि अगले वीडियो में जो खुलासा लास्ट में होने वाले हैं वो आपके सोचने का नज़रिया बदल देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। मंथरा के उस अतीत से जो कोई नहीं जानता। आपके दोस्तों, मंथरा के इस अंतिम सच को समझने के लिए हमें समय के चक्र को थोड़ा पीछे घुमाना होगा। हमें चलना होगा उस काल में जब त्रेता युग में रावण का अत्याचार चरम पर था। रावण को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता, गंधर्व, यक्ष या असुर उसका वध नहीं कर सकता। वह इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसने 9 ग्रहों को अपने सिंहासन की सीढ़ियों में बंदी बना रखा था। जब रावण का पाप घड़ा भर गया तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। नारायण ने देवताओं को आश्वस्त किया कि वे राजा दशरथ के घर श्री राम के रूप में मानव अवतार लेंगे, क्योंकि रावण ने अपने वरदान में मनुष्यों को तुच्छ समझकर उनसे सुरक्षा नहीं मांगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या थी, देवताओं की चिंता और दुदंभी अप्सरा की कहानी। भगवान विष्णु मानव रूप में जन्म तो ले चुके थे, लेकिन वे अयोध्या के राजकुमार थे। वे अपनी प्रजा और पिताओं के इतने प्रिय थे कि यदि वे अयोध्या में ही रहते तो कभी लंका नहीं जा पाते और न ही रावण का वध हो पाता। नेति को श्री राम को महलों से निकालकर लंका तक पहुंचाना था। इसके लिए किसी को खलनायक बनना ही था। तो पौराणिक कथाओं, विशेषकर आनंद रामायण और कुछ अन्य ग्रंथों के अनुसार मंथरा वास्तव में कोई साधारण दासी नहीं थी। पुनर्जन्म में वह दुदंभी नाम की एक गंधर्व कन्या या अप्सरा थी। जब देवताओं ने रावण वध की योजना बनाई तब इस कार्य के लिए एक ऐसी आत्मा की आवश्यकता थी जो धरती पर जाकर एक महाविनाश की धुरी बन सके। दोस्तों, दुदंभी ने देवताओं के कल्याण और धर्म की स्थापना के लिए इस अत्यंत कड़वे और अपमानजनक कार्य को स्वीकार किया। उसने स्वीकार किया कि वह धरती पर एक कुबड़ी दासी के रूप में जन्म लेगी, ताकि समय आने पर वह श्री राम के वनवास का मार्ग प्रशस्त कर सके। यानी जिसे पूरी दुनिया एक दुष्ट औरत समझती रही, वह असल में देवताओं के एक गुप्त मिशन पर आई हुई मुहूर्त थी। दोस्तों, अब बात करते हैं उस रात की जिसने त्रेता युग का इतिहास बदल दिया। अयोध्या सज चुकी थी, चारों तरफ दीप जल रहे थे, क्योंकि अगले ही दिन श्री राम का राज्य अभिषेक होना था। राजा दशरथ बूढ़े हो चुके थे और वे अपने प्रिय पुत्र को राजा बनते देखना चाहते थे। लेकिन अगर राम राजा बन जाते तो रावण अमर रह जाता। ऋषि मुनियों पर असुरों के अत्याचार कभी खत्म नहीं होते। तब स्वर्गलोक में हलचल मच गई। देवराज इंद्र ने माता सरस्वती से प्रार्थना की, हे गंधर्व देवी, यदि आज रात कुछ नहीं किया गया तो पूरी सृष्टि का विनाश निश्चित है। आप तुरंत अयोध्या जाइए और मंथरा की बुद्धि को भ्रमित कर दीजिए। दोस्तों, कैसे बदली मंथरा की मति? ग्रंथों में साफ लिखा है कि मंथरा श्री राम से नफरत नहीं करती थी। वह बचपन से भरत और राम दोनों को प्यार से देखती आई थी। लेकिन उस रात जैसे ही मंथरा ने राज्य अभिषेक की खबर सुनी, माता सरस्वती ने उसकी जीभ और बुद्धि पर कब्जा कर लिया। शास्त्र कहते हैं कि उस समय मंथरा की जो सोच थी वह उसकी अपनी सोच ही नहीं, वह तो माता सरस्वती की प्रेरणा थी। मंथरा के भीतर अचानक भरत के प्रति अत्यधिक मोह और राम के प्रति ईर्ष्या का जो तूफान उठा, वह देवताओं द्वारा रचित एक माया थी।
मंथरा भागती हुई माता कैकेयी के पास जाती है। शुरुआत में कैकेयी मंथरा को डांटती है और कहती है, राम तो मुझे अपनी सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार करता है, तू ऐसी बातें कैसे कर सकती है। लेकिन सरस्वती की माया इतनी तीव्र थी कि धीरे धीरे कैकेयी की बुद्धि भी फेर दी गई। सोचिए, जो कैकेयी राम को अपने प्राणों से ज़्यादा चाहती थी, वह अचानक उनके लिए 14 वर्ष का कठोर वनवास कैसे मांग सकती है। यह कोई साधारण इंसानी जिद नहीं थी, यह दैवी विधान था। मंथरा की जीभ से उस रात खुद नियति बोल रही थी। तो दोस्तों, अब लौटते हैं उसी दृश्य पर जो हमारे थंबनेल में दिखाई दे रहा है। जीवन के अंतिम पड़ाव पर खड़ी मंथरा श्री राम के चरणों में लिपटी रो रही है। वह कहती है, राम, लोग मुझे युगों युगों तक गाली देंगे, मेरा नाम नफरत का प्रतीक बन चुका है, लेकिन क्या मेरा कोई दोष था? अगर मैं तो निमित्त न बनती तो क्या अहिल्या का उद्धार होता? क्या सबरी को उनके राम मिलते? क्या केवट का भाग्य जगता? और क्या रावण के पापों का अंत होता? श्री राम जो करुणा के सागर हैं, उन्होंने मंथरा को उठाया। उनके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, कोई कड़वाहट नहीं थी। तो दोस्तों, श्री राम ने अत्यंत कोमल स्वर में कहा, मंथरा, शांत हो जाओ, तुम रोती क्यों हो? संसार भले ही तुम्हें दोषी माने, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुमने इस सृष्टि के कल्याण के लिए इतना बड़ा त्याग किया है। निंदा और नफरत को सहना शारीरिक दंड से भी बड़ा दंड है। तुमने युगों युगों तक लोक लाज और अपमान का जो विष पिया है, उसे केवल मैं समझ सकता हूँ। राम जी आगे कहते हैं, इस संसार के रंगमंच पर हर किसी का एक रोल है। तुमने अपना रोल पूरी क्रूरता के साथ निभाया ताकि धर्म की जीत हो सके। कैकेयी तो केवल निमित्त बनी, लेकिन उस मार्ग को बनाने वाली तुम थी। तब मंथरा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, क्या मुझे मेरे इस पाप से मुक्ति मिलेगी? क्या संसार मुझे कभी माफ़ करेगा? प्रभु श्री राम ने मुस्कुराते हुए मंथरा के सिर पर अपना हाथ रखा और कहा, मंथरा, जो अंतर्मन से पश्चाताप करता है और जो यह जानता है कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हुआ है, वह मुक्त है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि इस देह के त्याग के बाद तुम्हारी आत्मा को सीधे वैकुंठ के स्थान पे मिलेगा। तुम सब बंधनों से मुक्त हो। इस थंबनेल का यही असली मर्म है। एक तरफ संसार की सबसे बड़ी खलनायिका का पश्चाताप और दूसरी तरफ करुणा के अवतार श्री राम की असीम क्षमा। तो दोस्तों, रामायण की यह गुप्त कथा हमें सिखाती है कि कभी कभी जो हमें बुरा दिखाई देता है, उसके पीछे ईश्वर की कोई बहुत बड़ी और मंगलकारी योजना छुपी होती है। मंथरा को इतिहास ने हमेशा कोसा, लेकिन प्रभु राम ने उसे अपनी शरण दी। आपको यह अद्भुत और भाविक कथा कैसे लगी? क्या आपको इसके पीछे के इस दैविक रहस्य का पता था? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनसुने रहस्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।